15 अगस्त 1947 का दिन हमारे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का सबसे खूबसूरत दिन। इसी दिन भारत को अंग्रेज़ों के शासन से पूरी तरह से आज़ादी मिली थी। देश में हर तरफ जश्न का माहौल था। 14 अगस्त की देर रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी की घोषणा की थी। आज हम आपको 15 अगस्त 1947 की उन अनसुनी कहानियों के बारे में बताएंगे जो आपको आज तक पता नहीं होगी। आखिर देश की आज़ादी के लिए 15 तारीख को ही क्यों चुना गया और इसका ऐलान आधी रात को ही क्यों किया गया? उस दिन ऐलान आज़ादी के अलावा क्या क्या हुआ था, आज हम आपको इस वीडियो में सब बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देश को आज़ाद करने की तारीख तय हुई 15 अगस्त, लेकिन इसके ऐलान के साथ एक बड़ा विवाद छिड़ गया। देश के बड़े बड़े ज्योतिषियों ने कहा कि ये दिन शुभ नहीं है। बहुत गणनाओं और दस्तावेजों के साथ ज्योतिषियों ने ये मांग की कि आज़ादी की तारीख या तो पहले कर दी जाए या फिर बाद में, लेकिन 15 अगस्त की तारीख बिल्कुल ना रखी जाए। ज्योतिषियों की मांग से पहले भी आज़ादी की तारीख को लेकर 3-4 थ्योरीज चल रही थी। इनमें से पहली तारीख थी 26 जनवरी, जिस दिन आज हम सब भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये तारीख इसलिए सुझाई गई थी क्योंकि इसी दिन पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 1930 से इसी दिन भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। लेकिन 30 जून की तारीख ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बनाकर भारत भेजने के साथ ही तय कर दी थी। लेकिन इस तारीख को लेकर भारतीय नेताओं के बीच आपसी सहमति नहीं बन सकी। तीसरी तारीख 15 अगस्त की थी, जिसका सुझाव खुद लॉर्ड माउंटबेटन का था, जिसके बीच ये उसका अपना प्लान था। क्योंकि 15 अगस्त को लेकर उस प्लान की वजह से ही माउंटबेटन इस तारीख पर अड़े रहे। दरअसल इस तारीख के पीछे माउंटबेटन की अपनी महत्वाकांक्षा और इतिहास में अमर होने की चाहत थी। इसी तारीख की कहानी दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी है। 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उस समय मित्र देशों के संयुक्त बल के कमांडर माउंटबेटन ही थे। उन्हीं के सामने जापानी सेना ने हथियार डाले थे। इस तारीख को लेकर माउंटबेटन ने कहा था कि 15 अगस्त मेरे लिए गर्व की तारीख है। भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त का दिन मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन जापानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 15 अगस्त की तारीख तय होते होते हिंदुस्तान की तकदीर में और भी बहुत कुछ तय हो चुका था। पहला तो ये देश का बंटवारा रोकने की कोई तरकीब नहीं बनी थी। पहले ही अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की जा चुकी थी, जो कि जिन्ना ने माउंटबेटन का आखिरी प्रस्ताव ठुकरा कर की थी। ब्रिटिश हुकूमत के दस्तावेज के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों की ही आज़ादी का दिन 15 अगस्त था। ये तारीख तो तय थी, लेकिन अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कर रहे सिरिल रैडक्लिफ ने इसकी घोषणा 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को की थी। अपना पहला स्वतंत्रता दिवस तो पाकिस्तान ने भी 15 अगस्त को ही मनाया था, लेकिन एक साल बाद 1948 में पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को कर लिया। भारत में स्वतंत्रता दिवस ज़ोर शोर से मनाया जाए, इसके लिए इंडिया गेट पर खास इंतजाम किए गए थे। लेकिन उस दिन भारत का अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही कर ली थी, लेकिन राष्ट्रगान के रूप में इसकी धुन तैयार नहीं थी। ब्रिटिश राज वाले विधान परिषद में जब आज़ाद देश की पहली सभा 14 अगस्त की रात 11 बजे शुरू हुई, तब हॉल में पहला गीत बजा, वंदे मातरम। पूरे परिषद को 14 अगस्त की शाम को सजा दिया गया था। उसके अंदर से ब्रिटिश वायसराय की सारी तस्वीरें हटा दी गई थी। आज़ादी के दिन का मुख्य कार्यक्रम 15 अगस्त को होना था, लेकिन इसके लिए लोग 14 अगस्त की शाम से ही जमा होना शुरू हो गए थे। इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत आधी रात को करने के पीछे कोई ब्रिटिश वजह नहीं थी। जैसा कि ज्योतिषियों ने पहले ही कहा था, 15 अगस्त का दिन हिंदुस्तान की कुंडली के लिए शुभ नहीं है।
और इस दिन को बदला भी नहीं जा सकता था। इसलिए ज्योतिषियों ने यह सुझाया कि इस पूरे मुहूर्त का अनाउंसमेंट इसी समय पर किया जाए और इसी के हिसाब से पूरे कार्यक्रम को तैयार किया जाए। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तो वो तारीख 15 अगस्त की हो चुकी थी, लेकिन भारतीय मान्यता के मुताबिक तारीख सूर्योदय के साथ बदलती है। उससे पहले मुहूर्त का महत्व होता है। उस मुहूर्त का नाम था अभिजीत मुहूर्त, जो 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:39 तक था। ज्योतिषियों की सलाह के मुताबिक आज़ादी का ऐलान इसी 48 मिनट में शुभ हो सकता था। उस रात ठीक 2 बजे जैसे ही आज़ादी का ऐलान हुआ, पूरा देश झूम उठा। 15 अगस्त की उस रात से सुबह तक रायसीना हिल्स पर यही आलम दिखाई दे रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब सारी खुशियों में झूम नाच रहे थे। उस दिन दिल्ली तो शांत थी, लेकिन बंगाल और पंजाब में दंगे फसाद आज़ादी के दिन हो रहे थे। वो घटनाएं बता रही थी कि 15 अगस्त को सिर्फ तारीख नहीं बदली थी, बल्कि उन 35 करोड़ लोगों के प्यारे हिंदुस्तान की तारीख भी बदल गई थी। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन के सामने भी यही सवाल उठा था। जिस तरह से 2 मुल्कों और 2 मजहबों के बीच में नफरत की दीवार उठी है, उससे भड़की हिंसा को कैसे रोका जाएगा। ऐसे में उस समय लॉर्ड माउंटबेटन का जवाब था, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आज़ादी की तारीख तक ये हिंसा रुकती हुई नज़र नहीं आई, तब तक लॉर्ड माउंटबेटन का जवाब कुछ और हो गया था। उसका बयान था, जब जब औपनिवेशिक शासन खत्म होता है, तब तब हिंसा भी होती है। ये वही कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती ही है, चाहे देश में कैसे भी हालात क्यों ना हो। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अंग्रेजी शासक के लोग, माउंटबेटन जैसे लोग जिन्होंने हमारे भारत पर इतने सालों तक राज किया, हम उनके नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगाते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।